हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सबको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जेकेपी स्टडी पॉइंट के तरफ से। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास में, देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पंजाब के किस हड़प्पा पुरातात्विक स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं? रंगपुर से, रोजदी से, संघोल से, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संघोल से। पंजाब के हड़प्पा पुरातात्विक स्थल अग्निकुंड का साक्ष्य संघोल से प्राप्त हुए हैं, जो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपका सही आंसर होगा अग्निकुंड का साक्ष्य पंजाब के संघोल से मिला है, जो हड़प्पा का स्थल है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, बनमाली। तो आपका इनमें से सही आंसर क्या होगा? इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कालीबंगा। हड़प्पा का पुरातात्विक खुदाई से मकानों के यानी घरों के अंदर कुएं का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। कालीबंगा जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगा स्थान स्थित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किस सभ्यता के लोग मृतक के सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते थे? मोहनजोदड़ो सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के, हड़प्पा के सभ्यता के, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सवाल है दोस्तों, ध्यान देखना, निम्न में किस सभ्यता के लोग मृतक के सिर को उत्तर दिशा में रखते थे? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता के लोग मृतक के सिर को उत्तर दिशा में रखते थे और पैर दक्षिण दिशा में। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल के चिन्ह किन नगरों से प्राप्त होते हैं? रंगपुर से, लोथल से, रोजदी से, ए और सी दोनों। तीन में से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए और सी दोनों, यानी कि उत्तर हड़प्पा अवस्था काल का चिन्ह रंगपुर और रोजदी दोनों से प्राप्त होते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए और सी दोनों। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में किन सैंधव स्थलों से यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं? लोथल से, कालीबंगा से, धौलावीरा से, ए और बी दोनों। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जैसे सैंधव स्थलों की यज्ञ वेदियां लोथल और कालीबंगा दोनों से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो लोथल और कालीबंगा से यज्ञ यानी यज्ञ द्वारा प्राप्त होने वाली जो वेदियां होती थी, जिसमें मंत्र वगैरह यज्ञ किए जाते थे, वो वेदियां लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सुदूर दक्षिण के कौन सी लौह युग से संयुक्त संस्कृति थी जिसमें काले तथा लाल मृत भांडों का आविर्भाव हुआ है? महापाषाणकालीन संस्कृति, पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा महापाषाणकालीन संस्कृति। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर।
महापाषाणकालीन जो संस्कृति थी वो लौह युग से संयुक्त संस्कृति थी, जिससे काले तथा लाल मृत भांडों का आविर्भाव हुआ है, यानी मिलता है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? विशाल आकार का, त्रिभुज के आकार का, बहुत दूर आकार में फैला है, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, त्रिभुज आकार का। सिंधु सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र है वो त्रिभुज आकार में फैला हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, धौलावीरा, कालीबंगा। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर होगा धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा भारत के गुजरात में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा। ठीक है, इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, रोपण, धौलावीरा, हड़प्पा। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कालीबंगा। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, जो राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाले विशिष्ट प्रकार की मृण मूर्तियाँ किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई हैं? रामपुर से, संघोल से, रोपण से, कालीबंगा से। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कालीबंगा से। कालीबंगा से जुड़वा पैरों वाले विशिष्ट प्रकार के मृण मूर्तियाँ सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है, जो सांडों की जुड़वा पैर वाली मूर्ति हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्ययुगीन, ताम्रयुगीन, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हड़प्पा कालीन सभ्यता में उस समय मानव इतिहास में क्या था? उस समय उनका सभ्यता, उनका युग क्या था? तो कांस्ययुगीन और ताम्रयुगीन था, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों। सबसे पहले मानव ने कांस्य धातु को अपनाया, उसके बाद ताम्र का। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए, सी, ए और बी दोनों राइट आंसर सी। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? विद्वान, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी, इनमें से सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो समाज था वो प्रमुख किन 4 वर्गों में बटा था? तो आपका सही आंसर होगा आपका इनमें से सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के 4 वर्ग थे, विद्वान, योद्धा, श्रमिक और व्यापारी, यानी कि इनमें से सभी ये जो थे हड़प्पा सभ्यता के समाज के अंतर्गत आते थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में चित्रकार लिपि किस काल की लिपि है? पाषाण कालीन, हड़प्पा कालीन, मध्य पाषाण काल, सैंधव काल। आपका सही आंसर होगा सैंधव काल। जो चित्रकार लिपि है वो सैंधव काल की लिपि है, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में बनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के किन 2 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा के पूर्व, हड़प्पा कालीन संस्कृति के
ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बनमाली और कालीबंगा में सैंधव संस्कृति के दो अवस्थाओं के अवशेष मिले, वो कौन है? तो हड़प्पा पूर्व के अवशेष और हड़प्पा कालीन संस्कृति का अवशेष, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। इन दोनों से बनमाली और कालीबंगा से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की क्या घटनाएं घटी थी और उनकी संस्कृति में क्या परिवर्तन था और क्या अवस्था थी। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हड़प्पा पूर्व के और हड़प्पा कालीन संस्कृति के, इसलिए दोस्तों इसे याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष की छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? 30 स्तंभों पर, 25 स्तंभों पर, 20 स्तंभों पर, 22 स्तंभों पर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 स्तंभों पर। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो था वो कक्ष, वो 20 स्तंभों पर आश्रित था। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। जो सबसे बड़ा स्नानागृह था वो 20 स्तंभों पर आश्रित था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र था? संघोल, नेसदी, रंगपुर, सभी। तो आपका इनमें से सही आंसर होगा नेसदी। नेसदी जो था उस समय हड़प्पा कालीन नगर था, जो पशुपालकों का एक बहुत बड़ा केंद्र नेसदी था, जहाँ पे वहाँ के लोग पशु को बहुत अधिक मात्रा में पाला करते थे और उनको बेचने का काम और करते थे, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आई तो यह प्रयुक्त की गई थी हथियार बनाने में, औजार बनाने में, बर्तन बनाने में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, बर्तन बनाने में सबसे पहले जो धातु अस्तित्व में आई तो वो बर्तन बनाने के उपयोग में लाई गई। उसके बाद और भी वस्तु बनाई गई, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, बर्तन बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय में कांस्य कला में कौन सा नगर सर्वाधिक विकसित था? हड़प्पा सभ्यता के समय कांस्य कला में कौन सा नगर सर्वाधिक विकसित था? मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, बनमाली, कालीबंगा। इनमें से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य कला में सर्वाधिक विकसित नगर कालीबंगा था, जो सर्वाधिक कांस्य का वस्तु बनाने में अग्रणी था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, कालीबंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल के समय में सबसे प्रचलित मुद्रा का आकार क्या था? 2.5 से 2.5 सेमी, 3.1 से 3.1 सेमी, 2.7 से 2.7 सेमी, 2.8 से 2.8 सेमी। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 2.8 से 2.8 सेमी, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। हड़प्पा काल का समय का सबसे प्रचलित मुद्रा का आकार 2.8 से 2.8 सेमी का होता था, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में मकानों का आकार किस प्रकार का पाया गया है? त्रिभुजाकार, क्रमानुसार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, आयताकार। हड़प्पा संस्कृति के जो मकान या नगर बसे हुए थे वो आयताकार में बने हुए थे और क्रमबद्ध थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। पंक्तिबद्ध जो उस समय के घर बने थे, जो पंक्तिबद्ध थे, और नगरों का हड़प्पा संस्कृति में विकास हुआ था वो आयताकार आकार में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? हड़प्पा काल में, मध्य पाषाण काल में, पाषाण काल में, सिंधु काल में। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सिंधु काल में भारत में सबसे पहले चांदी का प्रयोग
हुआ था सिंधु काल में, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में सबसे अधिक चालू बट्टा 16 अनुपात वाला था, जिसकी तौल कितनी थी? 120.989 रत्ती, 120.789 रत्ती, 121.989 रत्ती, 121.899 रत्ती। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा 120.989 रत्ती, यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में बर्तनों का निर्माण किस तरह से किया जाता था? मिट्टी के द्वारा, चाक के द्वारा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चाक के द्वारा हड़प्पा काल में बर्तनों का निर्माण किया जाता है। चाक के निर्माण जब हुआ उसी समय से क्या हुआ, उस समय के लोगों ने चाक के द्वारा बर्तन बनाने का निर्माण शुरू कर दिया और तरह तरह के पात्र यानी बर्तन बनाने लगे, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। चाक का निर्माण मानव इतिहास में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। ठीक है, चाक का आविष्कार नौपाषाण काल के समय में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, इसे याद रखना। हड़प्पा काल के बर्तनों पर किस रंग का लेप लगाया जाता था? भूरे रंग का, काला रंग का, सफ़ेद रंग का, गेरुए रंग का। तो आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, गेरुए रंग का राइट आंसर डी। हड़प्पा काल में बर्तनों को किस रंग से रंगा जाता था? तो गेरुए रंग से। ये गेरुए रंग कैसे प्राप्त होता था? उस समय गेरुए रंग जो मिट्टी से पका हुआ जो बर्तन होते थे उसको घिस के और उसमें कोई पदार्थ मिला के, कुछ मिला के उस समय के लोग बर्तन को रंगा करते थे, जिससे वो गेरुए रंग के बन जाते थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा काल में कृषि कार्य के लिए किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता थे? तांबे का औजार, पत्थर का औजार, कांसे का औजार, ए और बी दोनों। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से आपका सही आंसर होगा पत्थर और कांसे का औजार। तो इनमें से आपका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, ए और बी दोनों। हड़प्पा काल में कृषि कार्य के लिए औजार का प्रयोग पत्थर का औजार और कांसे का औजार दोनों का प्रयोग होता था, इसलिए आपका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आप सबको दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ जेकेपी स्टडी पॉइंट के तरफ से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।